ऊपर के प्रश्न 16 की परिस्थिति लें। तैराक को पैदल या तैरकर प्रारंभिक बिंदु के ठीक सामने दूसरे किनारे पर पहुंचना है। यदि वह तैरकर इस बिंदु से कहीं दूर निकलता है तो उसे पैदल चलकर इस बिंदु तक आना पड़ेगा। उसे कम से कम कितनी दूरी पैदल चलना पड़ेगा? तो देखिए, मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया था कि हम चाहते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हो वो जीरो हो, पर उसकी एक आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें। वो ये बिंदु है कि ये तभी जीरो हो सकता है जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है आपकी ज्यादा हो वेलोसिटी ऑफ रिवर से। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट या मैन जो है या स्विमर है विद रेस्पेक्ट टू रिवर कम है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, यानी कि ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकती। तो हमें मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए। तो भाई ड्रिफ्ट होगी कितनी ये देख लेते हैं। तो दिए हुए डायग्राम से देखते हैं, आपका जो डी है वो डी आपका 1/2 किलोमीटर है। ठीक है, अब इस को हम देखें तो इस दूरी को तय करने में से कितना समय लगेगा, तो हम ले लेते हैं यहां से t इज इक्वल टू डी बटे वी बी आर कॉस थीटा, इतना समय लगता है। और इतने टाइम में ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, तो देखो मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है बच्चों, आप जरूर देखिएगा ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। तो मैंने इस तरीके से भी करा है वी बी आर, या यहां से भी देख सकते हैं कि इसकी दिशा में ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा। तो देखो ये तो पूरा वी आर है और ये कितना है वी बी आर साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा वी बी का, ये हो जाएगा वी आर माइनस पूरे वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू टाइम से कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। और टाइम कितना लगा इसको, वो हो गया डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। वी आर अपॉन वी बी आर कॉस थीटा का आपका हो जाएगा ये सेक थीटा माइनस डी अपॉन साइन थीटा का डी टेन थीटा हो जाएगा। वी बी आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एकदम सिंपल सी यहाँ तक की अभी कंडीशन हमने फॉलो करी है। तो x अपना हो जाएगा। अब हम ये मिनिमम चाहते हैं, थीटा के किस वैल्यू के लिए ये x मिनिमम हो सकता है, तो वी आर वी बी आर तो कांस्टेंट है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा हो जाता है और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसको जीरो रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ से अगर हम इसको जीरो रख देते हैं तो क्या मिलता है ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा वी आर वी बी आर सेक थीटा तो चला गया, टेन थीटा इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा से एक तो वो कैंसिल हो चुका है। तो देखिए सेक थीटा आपका हो गया ये, तो वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों ये d यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा, d तो आपका पूरा कंप्लीटली चला जाएगा यहाँ से। ये कुछ इस तरीके से d है यहाँ पर, होल मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये हो जाएगा वी आर साइन थीटा, ये d हट जाएगा, वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर। अब यहाँ से अगर देखें तो वी आर की वैल्यू कितनी है 5 है, तो वी बी आर की वैल्यू 3 है, तो साइन थीटा बराबर हो गया 3/5 जो कि हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब इस थीटा की वैल्यू x में पुट कर देते हैं तो वी आर की वैल्यू हमें पता है 5 है और वी बी आर की वैल्यू 3 है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है और फिर d की वैल्यू 1/2 है और वी बी आर की वैल्यू 3 है और cos थीटा की वैल्यू जो है 4/5 है। अब इस सबको वैल्यू को पुट कर देते हैं और आंसर देख लेते हैं अपना। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा कुल मिला के 2/3 किलोमीटर, और इतना ये आगे निकल जाएगा 2/3 किलोमीटर, तो इतना ही इसे वापस आना पड़ेगा, तो इसे पैदल भी 2/3 किलोमीटर चलना पड़ेगा।